Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is our reaction video. जिस वीडियो का था आप लोगों को इंतजार, वही है ये वीडियो। स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद, लेकिन उसके पहले मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जिंदगी भर हमेशा अपने हस्बैंड के लिए व्रत करती रहें, एंड यही मेरी मनोकामना है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आप लोग ने कैसे मनाया करवा चौथ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्रिप्शन इज फ्री। कब होंगे मेरे 11,100 सब्सक्राइबर्स यार? ये तो गलत बात है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अटका हुआ है एक जगह पे। कभी कम होता है, कभी ज्यादा, कभी कम होता है, कभी ज्यादा। ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे छोटे से इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? तो आई एम बैक। जिस वीडियो का था आप लोग को इंतजार, वो वीडियो है ये। तो पहली बात करेंगे हम इस चीज की कि एक फेक आईडी आई है जो आज ही बनी हुई है। इतना 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 नई और इतनी ताजा आईडी से एक कमेंट आया है, ये क्लेम करते हुए कि जो भी वीडियो में चुटकिन जूजू डाकन के ऊपर बनाती हूँ उसी पे थोड़े बहुत व्यूज आ जाते हैं। तो उस आईडी को मैं बताना चाहती हूँ, जो थोड़े बहुत व्यूज है ना, अगर आप स्कूल गए होते, आपने पढ़ाई की होती और मैथ्स पढ़ा होता, अब ये ना कहना आके कि हम ये हैं हम वो हैं, क्योंकि पहले ये सब क्यों लड़की चाली हो चुकी है मेरे चैनल पे, तो मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, तो अगर आपने पढ़ाई की होती, मैथ से कुछ लेना देना होता, थोड़ा सा अकल होती, थोड़ा सा लॉजिक होता आपके अंदर, तो ये बात आप लिखते ही नहीं। क्योंकि मेरे व्यूज तो फिर भी 30 to 40% आ जाते हैं। जूजू के तो भैया 1, 2, 3, 4% पे अटके हैं। जूजू के 40,000 व्यूज एज कम्पेयर टू हर सब्सक्राइबर बेस इज ओनली 4%, 3%, 2%, 1%। ठीक है, तो थोड़ा शर्म कर लो। 30 ज्यादा बड़ा होता है या 3 और 2 और 1 और 4 ज्यादा बड़ा होता है, ये सोचो। एंड मेरे यहाँ पे आके बकवास करने से पहले 100 बार सोच लिया करो, क्योंकि यहाँ पे ना हम लॉजिक से बात करते। स्कूल गए थे ना, कॉलेज भी गए थे, पढ़ाई की थी, पढ़ाई के टाइम पे बहुत पढ़ाई की थी। अच्छा, चिटकिन का जो हालत हो गया था, ये काफी सारी जो कहानियां सुन सुनकर चिटकिन को लगा रहे लोगों को तो मेरे बारे में असलियत पता चलने लग गई। मैं कितनी अंदर से बाहर तक मैं कितनी गंदी हूँ, मतलब अगली, कहते हैं ना ब्यूटी अंदर से आती है, नहीं अंदर से बहुत ही अगली है चुटकिन। सभी को गाली देना, सभी को गंदी गंदी गाली देना, ये सब चिटकिन का काम था। तो ये सुनकर के चिटकिन ऐसे पगला गई कि एकदम पागल बैल की तरह यहाँ वहां सर फोड़ने लग गई। अपने सब्सक्राइबर्स को अपने घर झाड़ू पोछा करने बुलाने लग गई, और अपने ही सब्सक्राइबर्स को बोलने लग गई तुम लोगों की तो फैमिली ही नहीं है, इसलिए तुम लोग ऐसा बोल देते हो हमारे बारे में सच। तो अब देखिए, सच बोलने की कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, पर ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन आई बात जहाँ पे फैमिली की बात आई ना, तो वहां पे मैं डायरेक्ट कुछ ना कुछ बातें जरूर करना चाहूंगी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी बातें। इनकी तो फैमिली नहीं है, ये लोग तो फ्रस्ट्रेटेड है, ना घर है, ना परिवार है, ना कुछ है, ना कुछ है। मतलब क्या तूने देखा मेरा परिवार है कि नहीं है? कौन से गुमान में है बहन? है मेरा परिवार तेरे परिवार की तरह। आई एम रियली सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बिकॉज परिवार तक अगर कोई जाएगा तो उसको सुनना पड़ेगा। जो आप मुझे दोगे वही मैं आपको विद इंटरेस्ट वापस करूंगी। तो मेरा परिवार आपके परिवार की तरह भूखा नंगा नहीं है। जिस परिवार को इतनी जरूरत पड़े कि अपने घर की बहू बेटियों को नंगा नचाए सोशल मीडिया में पैसा कमाने के लिए, और खुद भी जब अपीयरेंस हो किसी की परिवार से, तो वो ऐसे गरीब और ऐसे नंगे टाइप के दिखें कि समझ में नहीं आता भाई। अब ये चिटकिन जब अपने ससुराल जाया करती थी, तो वहां पे एक आदमी घूमता रहता था पटरे वाला जांघिया पहन के, लुंगी की मिनी स्कर्ट पहन के, ऊपर से नंगा। उसके पैर छूती, कभी उसके पैर गुदगुदाती, उसको अपना ससुर कहती थी। ऐसे नंगे बुच्चे हमारे घर में नहीं घूमते। माई फादर इन लॉ वॉज एन इंजीनियर, ठीक है, एंड वो बहुत ही एडवांस सोच के इंसान थे। मैंने कभी उनका पेट नहीं गुदगुदाया। क्यों? एक मर्यादा होती है रिश्ते की, उम्र की, एक रिस्पेक्ट होती है, संस्कार है ना। आप सब लोग भी कभी ऐसा नहीं करते होंगे, इस टाइप का भद्दा मजाक अपने ससुर के साथ की वो बिना कपड़ा पहने खड़े हैं और आप उनका पेट गुदगुदाएं। करते हैं आप? ये नहीं करते ना। ये है इनके संस्कार। संस्कारों की बात करने वाली, बड़ी बड़ी बातों करने वाली चिटकिन इसी आदमी के सामने दुनिया को दिखाने के लिए इतना लंबा घूंघट काट लेती थी। हाँ, तो इसी आदमी के सामने इतना लंबा घूंघट काट के बैठ जाती है, कहती घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, ये थे, वो थे। उन्हीं बुजुर्गों का पेट गुदगुदाती है ये, और उन्हीं बुजुर्गों के साथ ये पल्ला करना भूल जाती है। जब ये किसी बर्थडे पार्टी में होती है, वहां तो पल्ला नहीं करेंगी ना, वहां तो शहरीला बनना है ना। तो ये जो है ना, पहले बैलेंस करना सीखो, पहले बैलेंस करना सीखो। संस्कारों का ज्ञान देने से पहले बैलेंस करना सीखो।
दूसरी बात क्या कहती है कि संस्कार ऐसे, संस्कार वैसे, मैं पहले धज्जियां उड़ाती थी लोगों की, तो क्यों संस्कार सारे यूट्यूब पे आके सीखे, उसके पहले संस्कार नहीं थे, इसका मतलब है प्रूवन। तुम्हारे घर से तुम्हें कोई संस्कार नहीं मिले, तुमने सारे संस्कार यूट्यूब पे सीखे होंगे। किससे सीखे थे? मेरे से सीखे थे क्या? मुझे ऐसा लगता है मुझे से सीखे होंगे तुमने संस्कार। थोड़ा और सीख लो, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत पढ़ी लिखी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी माँ भी MA पास है, लेकिन जो होती है ना, जिनकी माएँ पढ़ती नहीं, वो भी बहुत अच्छे संस्कार दे पाती हैं अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को। संस्कारों के साथ खिलवाड़ नहीं, नो खिलवाड़ विद संस्कार, बिकॉज यू डोंट हैव संस्कार। अच्छा, उसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड करना, जिन लोगों से मिले उसको गाली देना, कुतिया बोलना, घर में आए हुए मेहमान को बोलना जबरदस्ती आ गई, कभी बोलना चैनल चला रहे आ गई, उसका तो चैनल नहीं चल रहा, बर्थडे पार्टी पे एवं ही आ गई थी, खुद का चैनल चला रहे। संस्कार होते हैं ये संस्कार है? ओ माय गॉड, ऐसे संस्कार भगवान किसी को ना दे, वेरी बैड। अतिथि देवो भव, आपके घर में कोई भी आता है ना, वो एकदम भगवान का रूप मानते हैं हम लोग, ये होते हैं संस्कार, ना कि हम कहते हैं अरे कुतिया थी आ गई। संस्कार मैडम, संस्कार कहाँ है आपके संस्कार? दूसरों की फैमिली को टारगेट करके ये कहना कि उसकी तो फैमिली नहीं है, मतलब आपने मेरे फैमिली में सबको मार दिया, घर नहीं है, मतलब ये आपको जंगल लगता है जहां से मैं वीडियो बनाती हूँ? चलिए ठीक है यार, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, हम लोग एडजस्टिंग, हम लोग मान लेंगे कि मैं जंगल में बैठ के वीडियो बनाती हूँ। लेकिन यहाँ जहाँ पे परिवार वाली बात करती है ना, इससे मैं पूछना चाहती हूँ कि तू जानना क्या चाहती है? मैं व्लॉगर तो हूँ नहीं कि मैं अपने परिवार को भी बेचूंगी, और ना ही मेरा परिवार इतने मरे गिरे हाल में है कि उसको अपने घर की बहू बेटियों की पीठ दिखानी पड़े, बहुओं की पीठ दिखानी पड़े और बेटियों को नचाना पड़े बार डांस वाले गानों पर, जिसका नाम होता है विलायती शराब, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, घाघरे में धूमधाम, चोली हमारी कस गई, इन सब टाइप के गानों पे हमारे यहाँ की औरतें नहीं नाचती, बहुत ही आवारा किस्म की औरतें नाचती इन सब टाइप के गानों पे। तो ये गति हमारे परिवार की नहीं है कि वो मुझे ये सब करने की परमिशन दे। आई बिलोंग टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड फैमिली डियर, एंड आई डोंट हैव टू प्रूव इट टू यू। हाउएवर एक छोटा सा इंट्रो दे दूं तुमको, एक छोटा सा इंट्रो। मेरी जो मायके की फैमिली ना, उसमें बहुत सारे लोग लखनऊ में रहते हैं। एक को तो मैंने तुमको बोला था कि एक जन है जिनको आप गूगल कर लीजिए, दूसरे जो है वहीं विधानसभा में बैठते हैं, हमारे जो आदरणीय योगी जी हैं, उनके साथ रोज उनकी मीटिंग होती है। इसीलिए जब आपने वो ट्विटर पे मेरे लिंक डाले थे ना, मैंने पूछा था कि, तभी मैंने आपसे पूछा था, आप चाहो तो मैं खुद पहुंचवा दूं योगी जी तक। और रही बात कि आपकी नंद भाभी की जोड़ी से लोग जलेंगे, तो क्यों जलेंगे भाई, क्यों जलेंगे? मेरी भाभी गोल्ड मेडलिस्ट है, न्यूज रीड करती है, कंपेयरिंग करती है, एंकर है, बहुत कुछ है। मैं क्यों जलूंगी आपसे? आपकी सड़ी हुई, मतलब नॉट सड़ी हुई, बट आपकी भाभी से मैं क्यों जलूंगी जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है? क्यों जलूंगी मैं? दूसरी भाभी के बारे में मैंने बता ही दिया है कि अच्छे खासे बड़े ब्रांड के लिए उसने मॉडलिंग भी की है, तो मुझे आपसे जलने की क्या जरूरत है? आपने देखी है मेरे घर की महिलाएं? नहीं देखी ना, तो चुप रहिए। आपको जितनी गाली देनी है आप मुझे दीजिए, फैमिली तक जाने की जरूरत नहीं। चलिए थोड़ा सा ससुराल के बारे में मैं बता दूं। मेरे जो ससुराल के लोग हैं जिनसे मैं मिल चुकी हूँ अभी पर्सनली, बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है। एक जीजा है जिनकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री पता है क्या होता है? एक कमरे के घर को इंडस्ट्री नहीं बताते। जैसे आपने अपनी कंपनी खोली ना, किराए के घर में, रेंट के घर में, जूजू एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, करिएगा आप लोग, जरा गूगल करिएगा इसकी कंपनी का नाम, इसका पूरे घर का एड्रेस, जो पुराना घर है वहां पे रजिस्टर करवाया इसने। इसकी कंपनी इस वक्त खत्म है, कुछ काम नहीं चल रहा इसकी कंपनी में। कितना बड़ा कंटेंट बनाया था कि हमने कंपनी 1 लाख रुपए दे करके रजिस्टर की, रेंट के घर में रजिस्टर की। हमारे ना इतने बुरे दिन नहीं है। हमारी जो भी रजिस्ट्रेशन हमने कराया ना, हमारे खुद के एड्रेस पर है, हमारे खुद के मुंबई के एड्रेस पे है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो ये तो फर्क है। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करती हैं रेंट के नाम पे, और आपके जो चमचे कहते हैं कि किसी के ने घर खरीदा, कोई कुछ बोल दे तो बहुत बुरा लगता है। हाँ एग्जैक्टली यही बताने की कोशिश मैं कर रही थी कि किसी की मेहनत की कमाई को आप रेंट पे लो और फिर जाके उसको बोलो कि ये हमारा घर है, तो उस अगले को बहुत बुरा लगेगा। यही बताने की मैं कोशिश कर रही थी आपके सब्सक्राइबर्स को, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि वो हर चीज गलत एंगल से देखना पसंद करते हैं। आइए और बढ़ते हैं फैमिली की तरफ। एक जो जीजू है मेरे, उनकी इंडस्ट्री है, ठीक है। दूसरे जीजू हैं बिल्डर हैं। बिल्डर्स के पास कितना पैसा होता है कितना नहीं, आप सब लोग जानते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो डाकर है वो भूल जाती है, कभी अपने पति को मैनेजर बना देती है, कभी AM बना देती है, कभी कुछ बना देती है। भैया कि किसी दिन PM बना के ना बैठ जाना, ठीक है?
क्योंकि तुम लोग भूल जाती हो। तुम्हारी याददाश्त के लिए मैं तुमको याद दिला देती हूँ, तुम लोगों ने खुद उल्टी की है एक वीडियो में कि कलेक्शन एजेंट है थर्ड पार्टी, जिसको बैंक अपना एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करता, थर्ड पार्टी कंसिडर करता है, जो घर घर जाते हैं, बोलते हैं आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, आपका पैसा ड्यू है, भर दो, है ना। वही काम करता है डाकन का पति। क्या बोलते हैं, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। कहाँ के हो भैया, कौन से बैंक के हो भैया, चलो तुम तो फिर भी नौकरी पर जाते हो। चिटकिन तो ड्राइवर ही बना के घूमती रहती है अपने पति को। तो ड्राइवर की बीवी सुनो, ज्यादा उड़ो मत, मेरी फैमिली पर मत जाना। मेरी फैमिली आधी से ज्यादा लखनऊ में ही बैठी हुई है, आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, मैं क्यों फ्रस्ट्रेट होंगी। अच्छा हाँ, अच्छा अभी आपको मैं एक चीज और बताती हूँ। जैसे मैंने बताया कि एक जीजू मेरे बिल्डर है, दूसरे जीजू हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, और हमारी जो एक सास है ना वो रहती है ग्रेटर कैलाश में, स्टैंड अलोन बंगलो है, बहुत बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला। अगर मैंने आपको उसकी लोकेशन बता दी ना, जो लोग दिल्ली से हैं वो आराम से यूं चुटकियों में ढूंढ लेंगे किस बंगलो की बात करें, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी। दूसरी जो मेरी सास है ना, उनका प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक। और बताऊं, और भी घर में एक हैं जिनकी एक से ज्यादा माइंस है। माइंस पता क्या होता है, जैसे कोल माइंस होती है जहां से कोयला निकलता है, वैसी माइंस है हमारे घर में लोगों की। मैं आपसे जलूंगी, चलिए आप मेरे मायके वालों को छोड़ दिए, आप मेरे ससुराल वालों के बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया, राइट, बता दिया ना। अगर मैं आपके जैसी होती ना, सिर्फ मेकअप जीरो क्रैक आई शैडो, ये पीठ खुली, लड़कियों को नचाती विलायती शराब पे, तो लात मार के निकाल दिए गए होते। हाँ, लात मार के तो छोड़ दो, शादी नहीं होती भाई, शादी नहीं होती मेरी इतने पढ़े लिखे अच्छे घर में। तो आप किस बात की, किस किस घर की बात कर रही हैं आप, कौन सा घर आप मेरा देखना चाहती हैं बताइए। इनमें से जितने लोगों का बताया, वो किसके घर में आप जाके बैठना चाहती हैं बताइए। आपकी औकात वैसे है नहीं, बाहर खड़े रहने की औकात है आपकी, ठीक। आपकी औकात सिर्फ ये है कि अगर आप हमारे घर में किसी से मिलती हैं ना, तो शायद आपके मुंह से एक चू भी नहीं निकलेगी, चू भी नहीं निकलेगी। आपको क्या लगता है कि मेरे घर के हालात इतने खराब हैं कि मैं कपड़े उतारूं, मैं घर की लड़कियों को लाके नचाऊं पैसा कमाने के लिए? ना जी ना, ये काम अपना नहीं है। मैं लीपा पोती करूं अपने मुंह पे बोलूं मैंने इतना मेकअप किया, मुझे पीआर का सामान इतना फ्री में मिला कि मुफ्त का चंदन घिसमोरे नंदन, जहाँ पे एक ड्रॉप सीरम लगता है मुंह पर, वहां पे मैंने पचक के लोप के पूरा मुंह पे ऐसा भर के कि एक पोर भी कहीं खुला ना रह जाए कि सांस ले ले साला। वैसा काम अपन करते नहीं है, वैसा काम करने की मजबूरी आपकी है। आपकी फैमिली डिपेंडेंट है आपकी कमाई पे, इसलिए आपको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, इसलिए आपको इतनी छूट मिली है कि तुम कपड़े भी उतारो, घर की लड़कियों को भी नचाओ। माए घर की लड़कियां नहीं नाचती बार डांस वाले गाने पर, ना 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 ना, कभी नहीं नाचती, नाचेंगी भी नहीं कभी। बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडीज हैं मेरे घर में, मुझे आपसे जलने की जरूरत नहीं है। प्लीज, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलती हूँ, मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी है कि मैं ये सब बता रही हूँ, क्योंकि इसके जैसे घटिया लोग जो है ना 2 साल से फैमिली नहीं है। मैं अपने फैमिली की प्रोफाइल बहुत लो रखती हूँ। मेरे फैमिली में राइटर्स भी हैं FYI, जिनकी बुक्स चलती हैं यूनिवर्सिटी में, इंडिया की नहीं, इंडिया की बाहर की यूनिवर्सिटी में भी बुक्स चलती हैं। मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने हेटर्स से कह रही हूँ कि मैं कौन सी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैं अपने फैमिली की प्रोफाइल लो रखना चाहती हूँ। आप लोग ऐसी बकवास करेंगे तो इससे ये नहीं होगा कि मैं आप लोग को बता दूंगी कि ये इनके बारे में बताया था ना, उनका नाम ये है, वो यहाँ रहते हैं, वो ये करते हैं, वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप लोग को जो लगता है ना, आप लोग बिल्कुल सोचो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, अभी तुम फैमिली पर गई ना, अब मैं तुम्हारी फैमिली पर जाने वाली हूँ। पटरे वाला जांघिया और लुंगी को मिनी स्कर्ट बना के कमर में ठूस के ऊपर से नंगे घूमते हैं, ऐसी फैमिली नहीं है मेरी, है ही नहीं। ना ही ऐसे संस्कार हैं कि मैं अपनी फैमिली को ऐसी हालत में रिकॉर्ड करूं और उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डालूं। संस्कार नहीं है ऐसे संस्कार, सॉरी, आपके बहुत अच्छे हैं, आप करिए। ऐसे संस्कार नहीं है मेरे घर में कि अगर कोई बहू घर की पैर छू रही है तो उसके सर पे हाथ भी ना रखा जाए, अकड़ के मटक के हम तो ससुराल वाले खड़े रहे। ऐसे नहीं है हमारे घर के संस्कार। हमारे ससुराल में या आप मेरे घर में बहू और बेटियों के बीच का फर्क नहीं कर पाएंगी मैडम, ठीक। हमारे यहाँ बहू को इतना घूंघट निकाल के नहीं रखा जाता। जैसी बेटियां रहती हैं वैसे ही बहुएं रहती हैं मेरे घर में, ठीक है। बहू और बेटी एक समान है हमारे घर में। तो
हम क्यों फ्रस्ट्रेट हुए हैं। दूसरी चीज़, आप किस किस चीज़ की बात करती हैं कि आपकी ननद जोड़ी क्या क्या है वो, ननद भाभी की जोड़ी से लोग चिढ़ते जलते कुड़ते हैं। ऐसी भाभीयों से कौन जलेगा कुड़ेगा भाई। मैं आपकी ननद भाभी की जोड़ी से जलूंगी या कोई भी और दुनिया में क्यों जलेगा। इतनी भी अनोखी नहीं है तुम लोग की जोड़ी। मतलब कुछ भी। अरे भाई थोड़ा सा औकात में आ जा बहन, थोड़ा सा औकात में आ जा। कहीं नहीं टिकती। तेरे घर की पूरे खानदान एक साइड खड़ा हो जाएगा ना, मेरे फैमिली से एक आदमी खड़ा होएगा, बराबर है। जैसे लोगों को तुम लोग कहते हो ना हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे कनेक्शन है, वैसे लोग हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए मुझे प्रोफाइल लो रखनी पड़ती है। तुम लोगों के उचकाने से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी कि मिला के बताऊं कि ये देखो ये है। कभी नहीं करूंगी। हमारे नाम से पैसा कमा रहे हैं ये लोग, तुम्हारे नाम से हम लोग पैसा कमा रहे हैं। रियली, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अपनी औकात में रहो। ये देख लो कि तुम्हारी फैमिली इतनी नंगी बुच्ची है कि उसने अपनी औरतों को, घर की लड़कियां बहुएं खुली छूट दी है। सोशल मीडिया पे जो करना है करो। जो है ना, थोड़ा फैमिली पे जाने से पहले ना औकात देख लेना अपनी, वरना अभी तो मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ। ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग जितने भी हो। सच बोलती हूँ कि तुम फ्रॉड करती हो। तुम दूसरों के घर को अपना बोलती हो, किसी के मेहनत की कमाई से बनाए हुए उसके घर को तुम अपना क्लेम करती हो। तुम झूठी हो। तुम लोगों को गलत सलत प्रोडक्ट बेचती हो। मरून को तुम पर्पल दिखा के बेचती हो, क्योंकि पर्पल हो जाता है, फिल्टर इतना लग जाता है। तुम कहती हो कि तुमने मेकअप सीखा। काहे का मेकअप? वो मेकअप होता है, एक ही आई मेकअप आता है इनको, और लेके 1 किलो पाउडर वो आई शेडो का हो जाता है इनका मेकअप। 2 कलर लगा के मेकअप खत्म। ना इनको ट्रांजिशन शेड का कुछ आइडिया, ना इनको किसी तरह के आई शेडो क्या कहते हैं स्ट्रोक्स का पता है, ना इन्हें ब्रश पकड़ना आता है। बट ये है मेकअप आर्टिस्ट। क्यों? क्योंकि फिल्टर सब है ना। फिल्टर तो सब ब्लर कर देता है, सब कुछ एकदम जगमग कर देता है ना फिल्टर। और हाँ, अब आपके अंधे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मैं फिल्टर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पास वही घटिया गंदा 3rd क्लास गिरा हुआ नीच फोन है जो आप यूज करती हैं और कहती हैं कि ये जो होता नहीं वो दिखाता है। यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट जल रही है, उसमें मैं शूट कर रही हूँ, मेरी रिंग लाइट वहां पड़ी हुई है। अब जो है नहीं वो दिखा रहा है, अब देख लो। हम भी काल्पनिक है, इसीलिए हम कहते हैं हम काल्पनिक हैं। हम काल्पनिक है, हमारे सारे सब्सक्राइबर काल्पनिक हैं, उनके सारे कमेंट काल्पनिक हैं, जितने हार्ट्स दिए हैं मैंने काल्पनिक हैं, सारी लाइक्स काल्पनिक हैं, सब कुछ काल्पनिक है। बट यहाँ पे दो औरतें इतनी घटिया नीच औरतें हैं, ये मेरे पीछे ही पड़ गई यार। मेरा बोलना ही मुश्किल कर दिया है यार। हम कुछ भी बोलते हैं ये अपने ऊपर ले लेती हैं। कितने तीर लोगी बहन, कितने तीर लोगी पिछवाड़े में। छन्नी बन जाओगी, समझ में नहीं आएगा कहाँ से पा दे कहाँ से। मत बनो छन्नी, मत बनो। मेरे चक्कर में छन्नी बन जाओगी, मत करो ऐसा। वैसे भी करवा चौथ आ रहा, छन्नी की जरूरत पड़ती है, फिर एक दूसरे को ही उठा के उसी में से देख लेना पति को। खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो ये सब इनकी नौटंकी थी। अब इन लोग कहते हैं कि हम इनके नाम से पैसा कमाते हैं। मैं उस पर भी आती हूँ। तुम्हारे नाम से हम पैसा कमाते हैं कि तुम्हारे जब व्यूज कम होते हैं तो तुम कंट्रोवर्शियल टॉपिक और कंट्रोवर्शियल थंबनेल डालते हो ताकि तुम्हें लोग देखेंगे, अरे इनको किसने क्या बोल दिया, ताकि तुम्हें व्यूज आए। क्योंकि अगर व्यूज कम होंगे तो तुम्हारी पीआर कंपनीज बोलेंगी कि इतने कम लोगों तक हमारा प्रोडक्ट का आपने पीआर किया है तो हम पैसा कम देंगे आपको। तो तुम हमारे नाम का, हमारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं उनसे कंट्रोवर्सी के नाम पे तुम व्यूज लेती हो ताकि तुम्हारे पीआर का रोकड़ा कम ना हो। तो हम आपके नाम से नहीं पैसा कमा रहे, आप हमारे नाम से पैसा कमा रही हैं। हमारा घर नहीं चलता यूट्यूब की इनकम से, आपका चलता है। क्योंकि आपके घर में कोई काम करते हुए कभी नहीं दिखता। मेरे हस्बैंड अभी भी ऑफिस में है, ठीक। तो हमारा काम नहीं चलता। अगर हमको इतनी चुल होती ना यूट्यूब से पैसा कमाने की तो हम भी पीठ खोल के नाच रहे होते। हम भी अपने घर की लड़कियों को विलायती शराब और क्या है कुंडी ना खड़का और राजा पे नचा रहे होते, साड़ी पहना के, है ना। ये सब दुर्गति वाली स्थिति में हम है नहीं। आप इतना तरस के खिलस के बड़ी हुई हैं, शायद कि आपके पास लक्ष्मी की थोड़ी सी कृपा हुई तो आप पगला गई हैं, है ना। गरीबों की नीता अंबानी बन गई। वैसे नीता अंबानी की इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। आपको ऐसा लगता है कि आप नीता अंबानी हैं, आप किसी भी एंगल से नीता अंबानी की पैर की जूती भी नहीं है। उसका तो चाय का कप जो कॉफी पीती है ना, वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पीती है, और उसका कॉफी का जो कप है ना वो 3 लाख का है, वो स्टारबक का नहीं है, स्टारबक। और क्या बताने वाली थी मैं, और एक और चीज थी जो मैं कवर करना चाह रही थी।
बाकी व्यूज़ का तो मैंने बता दिया कौन किसके नाम का व्यूज़ ले रहा है। तो आई होप आई क्लियर एवरीथिंग। आप लोग हमारे नाम से पैसा कमाते हैं, हम आपके नाम से पैसा कमाते ही नहीं है, और ना हमें आगे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी ज़रूरत पड़ी तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि जब मैं मुंबई आई थी ना तो अपने दम पर मुंबई आई थी। ये मैं एक कफ पोत पोत के मैं मुंबई नहीं आई थी, पढ़ाई करके मुंबई आई थी बहन, पढ़ाई करके। हाँ, पढ़ाई से याद आया, इसको बोल दो ना कोई कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे घर के बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। कहती हाँ बड़ा गुस्सा आता है, कोई इनसे कहते हैं कि पढ़ती नहीं, ए देखो 8 बजे। अरे बहन, पढ़ने वाले बच्चों के 8 बजे ही पढ़ने का टाइम होता है। किसने तुमको बोला कि 8 बजे पढ़ने वाले बच्चे फ्री हो जाते हैं? 6 से 7 खेलते हैं, थोड़ी देर आके घर में नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद 8 बजे से पढ़ने बैठते हैं, सुबह 4 बजे से पढ़ने बैठते हैं। और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ते ही रहते हैं, उनका कोई टाइम नहीं होता पढ़ने लिखने का। आपके यहाँ कोई नहीं पढ़ाई लिखाई करता है, और आपको गुस्सा तो ऐसा आता है जैसे लगता है कि आपको पढ़ने के लिए नहीं बोल दिया, माँ बहन की गाली दे दी है। शर्म नहीं आती तुमको? कितना गलत मैसेज तुम सोसाइटी को देती हो, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। इसका जो पर्पर बंद हुआ था वो क्यों बंद हुआ था, आपको मैं वो वाली बात भी बता देती हूँ। मुझे क्यों पता थी? क्योंकि हम लोगों ने पर्पर के ओनर से बात की थी, उनको मेल किया था, सारे स्क्रीनशॉट निकाल के भेजे थे। जब इसी ने जो लिंक दिया था ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब वो क्लिक किया तो जो लिपस्टिक की न्यूड बता रही थी वो सारी लिपस्टिक एकदम डार्क शेड की थी, मरून, रेड, पर्पल, है ना। तो जब इनसे पूछा गया कि आपने इतना फिल्टर क्यों लगाया, तो इन्होंने पता है क्या सी काटा था उन लोगों का, नहीं 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 हमने फिल्टर नहीं लगाया, आपने हमें लिपस्टिक ही गलत बेची, हमने तो सही वो किया था। लेकिन फिर भी बंद हुआ ना तुम्हारा पर्पर, बंद हुआ ना, क्योंकि तुम ऑनेस्ट नहीं थी। अगर तुम ऑनेस्ट होती तो ऐसा नहीं होता। एक बार और इसने बोला मेन्यू और वेन्यू का इसको फर्क नहीं पता। जब इसने मेन्यू को मतलब वेन्यू को इसने जब मेन्यू बोला तो उसके पहले इसने एक कुछ वीडियो बनाया था जहाँ पे इसने कंगन वगैरह दिखाए थे। तो जब तक ये फ्रंट कैमरा से दिखाती रही तब तक तो कंगन का कलर अलग था। जैसे ही उसने बैक कैमरा किया, कंगन एकदम डार्क कलर के हो गए। जैसे ये लाइट हो जाती ना, वैसे ही कंगन भी लाइट हो गए थे फ्रंट कैमरा से। जब इनकी पोल खुली तो इनका कहना था कि महाकाल ही देख लेंगे अब तो सब, महाकाल स्वयं प्रकट हो गए। तो तुम्हारे मुंह पे इतना बड़ा पिंपल हमने आज तक जिंदगी में देखा नहीं है। महाकाल के नाम से तुम हमें डरा रही थी, तुम महाकाल के भक्त को महाकाल के नाम से डराती हो। और जो भी लोग मुझे महाकाल के नाम से डराते हैं उनको मैं ये बोल दूंगी कि देखो, महाकाल सबके हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कौन कितना जुड़ा है महाकाल से आप वो नहीं जानते। तो जब आप वो नहीं जानते ना, तो ऐसे इंसान को डराइए मत। मुझ जैसों को ना डराइए। मुझे तो मौत से भी डर नहीं लगता बहनों, तुम लोगों की बदुआओं से, तुम लोगों की हर चीज़ से मुझे कोई डर नहीं लगता। बट एनीवेज, इसको मैं इतना ही बोलूँगी कि तू घटिया है, तू मेरी फैमिली पर या अपने सब्सक्राइबर्स की फैमिली पर किसी पर जाना बंद कर दे, है ना। अच्छा नहीं लगता है, बहुत घटिया साउंड करता है। जिन लोगों की फैमिली नहीं है यूट्यूब पर, उस पर मत जाओ। उस पर गई, अगर उस पर गई तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ी इज्जत में बोला है मैंने आज। फिर नेक्स्ट टाइम सारी सीमाएं भूल जाऊंगी, और जो तुम्हारी फैमिली है ना, अंगूठा छाप, सबकी धज्जियां उड़ाऊंगी। फिर मैं जो बोलना है ना डायरेक्ट बोलो। अगर बोलने का दम नहीं है ना तो मुंह बंद रखो, और डाकन को बोलो थोड़ा घड़ियाली आंसू भी अच्छे सच्चे बहाए, है ना। बाकी रही बात की खूबसूरत और बदसूरत, तो तुम लोग तो अंदर से बदसूरत हो, और तुम्हारी जो खूबसूरती है वो फिल्टर वाली है। और जो लोग ये बॉडी शेमिंग करते हैं ना, उनके लिए तुम्हारे घर में अगर कोई 40, 50, 35 ये साल की औरतें हैं ना, मार दो, मर्डर कर दो, स्लॉटर देम। यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि तुम लोग के लिए बड़ी गंदी एज है ना, छी छी छी। और ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि कोई भी घर दुनिया में ऐसा होगा जहाँ पे सब लोग 20, 25, 26, 27, 28 अंडर 30 होंगे इन शॉर्ट। तो अगर आप जो बॉडी शेम करते हो, जो तुम लोगों को खुद पता रहता है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, इसलिए तुम लोग फेक आईडी से आते हो, रियल आईडी से नहीं आते। रियल आईडी से आओ ना, हिम्मत है तो रियल आईडी से आओ। मैं आती हूँ ना, मुंह लेकर आती हूँ ना अपना, इसीलिए मौका मिलता है ना तुम लोग को बोलने का। एक औरत थी 80 साल की, मुझे बोलती थी दादी अम्मा दे, बाद में पता चला फोटो लीक हो गई तो पता चला तो खुद ही बुढ़िया है, वो भी ऊपर से टकली भी है, इधर से इधर तक बाल ही जला लिए हैं यूट्यूब पे हिट कमेंट कर करके। तो वैसे ही लोग ज्यादा बॉडी शेमिंग करते हैं, जो एक्चुअली 50 साल के खुद होते हैं ना, वो बॉडी शेमिंग। तो तुम्हारी चुसम्मी जो है ना, उसको बोलो जरा औकात में रहे, ये लड़की चाली ना करे। यहाँ पे मुंबई में वो लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लड़की चाली। स्कूल के बच्चे करते हैं सब, उसकी तो एज इतनी है, उसकी तो एज इतनी। ये सब बचकान हरकतें यहाँ पे नहीं चलेंगी भाई, ये दीवा मंत्रा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ।
कोशिश करूंगी, कोशिश कि कल मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आऊं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे कल, हो सका तो, वैसे क्योंकि बोल तो पाऊंगी ना, गला सूखेगा इसलिए। तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड आई लव यू ऑल, विश यू ऑल वेरी हैप्पी, ब्लेस्ड एंड फैंटास्टिक करवा चौथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी, बाय। I can see